गुरु नानक देव की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तिलंग मेला नवा काठी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चेतना है तऊ चेत ले, निस दिन सो प्राणी। अब क्या लिखा है? चेतना हूँ तुम चेत ले। अब आत्मा जो है शरीर के अंदर, उसकी सतह से हम चल रहे हैं तो ईश्वर के गुण गा लें। जब आत्मा ही नहीं रहेगी, शरीर ढेर हो जाएगा, फिर किस काम का। तो निस दिन सो प्राणी, मतलब जब तक अपने अंदर चेतना है, मतलब तो हम हमेशा गुरु के वचनों की बौछार करें। छिन छिन औप बिहात है, छूटे घट जिय पानी। अब देखो क्या लिखा है? छिन छिन औप बिहात है, छूटे घट जिय पानी। अब जैसे अपन पानी को जकोल जकोल के भरते तो पानी मटके में पीते हैं ना, और अगर मटका ही फूट जाए तो फिर कहाँ से पिएंगे। तो ये शरीर रूपी मटके का तुलना की गई है। एक ओंकार राव, हरि गुण काहि न गावई, मूर्ख अज्ञाना। अब क्या लिखा है? हरि गुण काहि न गावई। बहुत से लोग क्या होते हैं, भगवान के वचन को गाते हुए भी ना, सिमरन करते हुए भी शर्माते हैं। कहते अभी मैं बुढ़ा थोड़ी हुआ हूँ जो अभी मैं भगवान के भजन गाऊँ या भगवान के वचन गाऊँ। जब बूढ़ा होऊंगा तब गाऊंगा। अब मालूम है क्या? पता नहीं पल का, कौन जाने कल का। एक सेकंड का तो पता नहीं है कब प्राण निकल जाए हमारे। तो हरि गुण काहि न गावई, मूर्ख अज्ञाना। अब क्या लिखा है उधर? यहाँ पर जो गुरु के गुण नहीं गाता है वो महामूर्ख है। झूठे लालची लाग के नहीं, मरण पछाना। अब देखो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, भगवान कहलवाता है कि झूठे लालची लाग के नहीं, मरण पछाना। अब हम संत होकर, हम गुरु के बच्चे होकर, हम गुरु की सीट पर बैठकर अगर झूठ बोलते हैं, अज्ञानी बोलता है तो चलता है कि चलो भाई माफ़ किया। झूठे लालची लाग के नहीं, मरण पछाना। यहाँ पर ज्ञानी की पॉइंट आई है। ये जो भी ज्ञान स्वरूप है ना, उसे ज्ञानी कहते हैं। झूठे लालची लाग के नहीं, मरण पछाना। कितनी गहरी बात लिखी है कि हम समझते नहीं है। थोड़ी सी लालच में आकर किसी की मतलब बहुत परेशानियों में डाल देते हैं, पर वो तो 99 के झमेले से भी उतर के आ जाता है। पर झूठे लालची लाग के नहीं, मरण पहचाना, फिर उनका अंत क्या होगा वो आप पहचान नहीं सकोगे। अजहू कछ बिगड़ो नहीं, जो प्रभु गुण गावे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है कि प्रभु के गुण गा लें। बोलते ना, कुछ तो समय निकाल रहे हरि गुण गाने के लिए। अजहू कछ बिगड़ो नहीं, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। काल तक जो भी हुआ उनको छोड़कर आज से, अभी से सिमरन करें। इसी को कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय हो गए, बहुरी करोगे कब। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपों शीतल हो। कहु नानक तीह भजन ते, निर्भो पद पावे। अब गुरु नानक साहब क्या करें कि हम सारी वाणी पढ़ते हैं, बिल्कुल प्रसाद खाते हैं, और फिर जब भजन चलता है तो कैसे अपन बरसात पड़ती है, झूमते नाचते गाते, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो क्या लिखा है? कहो नानक तीह भजन ते, निर्भो पद पावे। हम जब ये सारे कार्य करते हैं ना, गुरुवाणी को, वचन को सुनना, भजन को सुनना, भगवान में लीन हो जाना, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाना, तो क्या लिखा है? निर्भव पद पावे। निर्भव मतलब निर्भय होए जो भजे भगवान, भय रहित हो जाते हैं। तिलंग मेला नवा, जाग लोग रे मना जाग लोग, कहा गाफल सोइया। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि उठ रे मन, प्रभु के वचन गा ले,
फिर गहरी नींद में सो जाएगा, गफलत में सो जाएगा, तो कहाँ तुझे याद रहेगा। इसलिए अंत समय तक गुरु के वचनों का सिमरन करते रहें। गाफल सोइया, जो तन उपजिया संग ही में भी संग न होइया। अब जो तन उपजिया संग ही में संग न होइया राउ। मात पिता सुत बंद जन हित जाग सी कीना। बोल गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। बाबा गणेश दास, माता भगवानी, पिता हरिश्चंद्र दासी जी की